थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदावन का। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, प्रेमी आत्मा मंडराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, हालेलुया, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, प्रेमी आत्मा मंडराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पापी बच गए, हालेलुया, पापी बच गए, यीशु मसीह के नाम से पापी बच गए। कोढ़ी शुद्ध हुए, हालेलुया, कोढ़ी शुद्ध हुए, कोढ़ी शुद्ध हुए, कोढ़ी शुद्ध हुए, यीशु मसीह के नाम से कोढ़ी शुद्ध हुए। गूंगे बोलते हैं, हालेलुया, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, हालेलुया, गूंगे बोलते हैं, यीशु नाम से गूंगे बोलते हैं। मुर्दे जी उठे, हालेलुया, मुर्दे जी उठे, मुर्दे जी उठे, यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जी उठे। हालेलुया, जय मसीह की आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बहुत बहुत जय मसीह की। शालोम आप सबको एक बार फिर से खुदावंत का धन्यवाद हो अजीजों की कुछ लंबा समय हुआ कि लाइव सेशन में हम नहीं जुड़ पाए, लेकिन प्रभु का काम निरंतर चलता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंत के नाम की महिमा हो। और फिर से उसने हमें ये समय दिखाया अजीजों कि हम लोग फिर से खुदावंत के सामर्थी वचन को लेकर, जिस वचन पर ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन का आधार है, बल्कि हमें कहना चाहिए और हम कह सकते हैं कि इस संसार का जो पूरा बेस है अजीजों, इस संसार का, पूरे वर्ल्ड का जो एक बोन है, बिल्कुल कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी जिसे कहना चाहिए, वो है यीशु मसीह का नाम है। उस परमेश्वर जो उसका आधार है, उसने फिर से हमें उस वचन को, जो यीशु जो देहधारी होके आया, उस वचन में हम फिर से एक साथ हैं, उसके महान और सामर्थी वचन को लेकर एक बार फिर से हम लोग धन्यवाद देते हैं अजीजों, पास्टर कपिल शर्मा का, पूरी टीम का, सारे वॉलंटियर्स का, जो लगातार अजीजों अथक प्रयास करते रहते हैं, बिना थके, बिना रुके, बराबर चलते रहते हैं। भले ही हम लोग कभी
कंटिन्यू ना रह पाए, आप लोग कभी कंटिन्यू ना रह पाए, लेकिन ये लोग हमेशा अथक प्रयास करते रहते। परमेश्वर बहुतायत से आप सबको, स्पेशली रश्मि सिस्टर और जितने भी लोग हैं, आप सबको, पासवान को बहुतायत से आशीष दे। आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज इस सेशन में जितने भी लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं और आने वाले हैं, जो भी इस वचन से, इस लाइव सेशन से जुड़ता है, इस लाइव स्टेज पर, आप सबका मोस्ट वेलकम करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन करे कि परमेश्वर की वाणी को आप समझे और पूरी रीति प्रयास है एक बार फिर से आज मेरा खुदावन में, उसके पाखरू में अजीजों, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आता है तो वो ऐसे काम करता है जैसे परमेश्वर बात करता है। और जब परमेश्वर बात करता है तो फिर एक भी शब्द निरर्थक और व्यर्थ नहीं होता है हमारे जीवन में। तो परमेश्वर करे कि आज के दिन परमेश्वर बहुतायत से अपने लोगों से फिर से एक बार बात करे। खुदावन का नाम मुबारक हो अजीजों। कुछ और गीतों के साथ हम आगे बढ़ेंगे अजीजों, प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर की आराधना में कुछ गीत और गाएंगे। खुदावन का नाम मुबारक हो। इस लॉर्ड जीसस। एक गीत है अजीजों, बहुत से लोगों को शायद आता हो, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे भी इंसान परमेश्वर से जुड़ता है, और हम जानते हैं आशीषों का जो स्रोत है, जो सोता है, जो झरना है, वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। तो हर एक की कामना होती है कि हम आशीष तुझसे चाहते हैं। जैसे कि हम गीत गाते हैं जब आत्मा में अजीजों, तो हम चाहते हैं कि जो कुछ हम परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हैं, हम गीत में गा रहे हैं, वैसा ही विश्वास स्वरूप हमारे जीवन में हो। तो प्रभु का आत्मा मंडरा है, जैसा हमने गीत गाया है, चंगे लोग हो जाएं, छुटकारा पाएं। और अब फिर से एक बार हम लोग इस गीत को गाएंगे कि आशीष हम प्रभु से चाहते हैं। हालेलुया। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहने कम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहने कम में जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दोस्तना हम गाते हैं, हम दोस्तना हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं।
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। मैन हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। अजीजों, प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपरंपार आशीष के देने वाले खुदावंद, एकमात्र सच्चे जिंदा सामर्थी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से खुदावंद आज की इस शाम में प्रभु जो आपकी दया में, आपकी महाकरुणा में हमने पाई खुदावंद, और जो आशीषों से भरपूर है प्रभु, एक आशीषित समय फिर से आपने दिया आपके वचन को लेके, आपके लोगों के साथ खुदावंद आपकी बातें कर सकें, आपके बड़े कामों की चर्चा कर सकें, अद्भुत कामों की चर्चा कर सके। जैसा वचन बताता है खुदावंद की ये हमारे लिए आशीष का कारण है, और आपने वो समय दिया कि आपके बच्चे फिर से आज बहुतायत से आशीष पाएं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस पूरी संगति को, एक एक जन को, इस पेज को खुदावंद, सारी बातों को, पूरे की पूरी खुदावंद इस लाइव सेशन को प्रभु यीशु मसीह के लहू के घेरे में देते खुदावंद। हर एक अड़चन, हर एक रुकावट, अगर कोई किसी तकलीफ में, बीमारी है प्रभु, कोई मुसीबत में है, तो ये समय में प्रभु उससे खुदावंद पूरी रीति आप उसे आजाद और स्वतंत्र करें, ताकि आपके लोग पूरी रीति आपके वचन को सुन सकें, आपको ऊपर, आपकी ओर ध्यान दे सकें, आपके पर्वतों की ओर प्रभु वो देख सकें, क्योंकि हमारी जो सहायता, हमारी मदद है वहीं से आती है। परमेश्वर आपका नाम मुबारक हो। आपके पाकरू की अगुवाई रहे खुदावंद की, आप बोले प्रभु, आप जो बात करना चाहते खुदावंद, आपके लोगों से बात करें परमेश्वर। सब कुछ आपके लिए है, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी योजना अनुसार हो और आपको पसंद आए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वचन में चलेंगे अजीजों। बहुत सारी बातों के लिए अजीजों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कल कर लेंगे, कई बार प्रार्थना के लिए, और कई बार बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना में, वचन में बराबर लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अजीजों, जब कभी परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए बढ़ने का समय आता है, तो वो लोग बोलते हैं अजीजों कि अभी समय है, अभी समय है, अभी हम और अपने कामों को अंजाम देंगे, संसार के कामों को अंजाम देंगे, और उसके बाद कहीं जाकर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। अजीजों, मगर मैं आपको फिर से आज इस शुरुआत में ही, इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़ रहे हैं, मैं शुरुआत में ही आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ अजीजों कि प्रभु के काम के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अजीजों आज ही समय है, आज ही समय है, आज ही। जैसा वचन बताता है, मन को कठोर ना करें, बल्कि आज ही परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत, सामर्थी, और मैं कह सकती हूँ अजीजों, अब से पहले कभी भी ये वचन आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, और कभी पढ़ा भी होगा तो इस रीति से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ये कन्फर्म है। आप लोग वचन में बने रहें। प्रभु ने जैसा बताया, जैसा पवित्र आत्मा की अगुवाई है, परमेश्वर आपसे बात करे, और हम वचन में चलेंगे अजीजों, जो हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 14 अध्याय, और 14 अध्याय की 1 से लेकर 9 तक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और आप चाहें तो बाद में
और भी इस पर वचन मनन कर सकते हैं, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक एक बहुत भविष्यवाणियों से छुपी हुई और एक बहुत ही परमेश्वर के जन की पुस्तक है। आप लोग इस पे जरूर मनन करें। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। हालेलुया। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं, वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं, लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है, इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हरनी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गीदड़ों के समान हांफते हैं, उनकी आंखें धुंधला जाती हैं, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हे इस्राएल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेसी के समान है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए टिकता हो? तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा न सके? तो भी है यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको ना तज। अजीजों, आपको पता है ये उन वचनों में से आता है जहाँ यहोवा परमेश्वर का नाम पढ़ा जाता है, लिखा गया है। और आपको मैं बताऊं अजीजों, ये जो नाम है, यीशु मसीह का जो नाम हमें दिया गया, तो सब जानते हैं यीशु मसीह जो दया का सागर, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन जो देह में धारी होकर, देह में धारण करके पर मनुष्य के बीच में जो आया, वो तो प्रेम से सारा बोर है। खुद परमेश्वर ने एक ऐसा रूप बनाया अजीजों कि मैं अपने लोगों के बीच जाकर रह सकूं, क्योंकि परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो गैप था, जो गैप बन गया, वही मनुष्य के गिरने का कारण होता है। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के साथ जो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन का अभाव रहता है, परमेश्वर की सही बातों को समझ नहीं पाता है और इसीलिए पाप में गिरता है। इच्छा को जान नहीं पाता है, गलत जब करता है तो समझ नहीं पाता है, भटका दिया जाता है और पाप में गिरता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में अजीजों संसार के बीच में ये घोषणा की कि मैं अब अपने लोगों के बीच रहा करूँगा। हालेलुया। मैं अपने लोगों के बीच में अब चलता फिरता रहा करूँगा, इनके बीच में डेरा करूँगा। वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच डेरा किया। हालेलुया। कितनी सुंदर, कितनी सामर्थी और तसल्ली भरी बात। हमारा परमेश्वर हमारे बीच है, जिसकी गवाही शैतान के लोग, अंधकार की शक्तियां आप अपनी जबानों से अजीजों कहती हैं, इन लोगों पर कोई षड्यंत्र, कोई हथियार नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इनका परमेश्वर इनके साथ रहता है, क्योंकि इनका परमेश्वर इन्हें छोड़ता नहीं। ये वो वचन है जिसमें यहोवा परमेश्वर का नाम है अजीजों, जिस परमेश्वर को बड़ी रीति कई बार ये माना जाता है कि वो व्यवस्था, वाचा का पालने वाला, वाचा का पूरा करने वाला, व्यवस्था वाला कवनेंट गॉड है, जिसके पास एक वाचा है, एक व्यवस्था है। अपने लोगों के लिए उसको फॉलो करना पड़ता है और तब परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है और परमेश्वर भला रहता है। और जो वाचा का पालन नहीं करते या आज्ञाएं या व्यवस्था नहीं मानते, उनके लिए परमेश्वर दंड की आज्ञा देता है। वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जिसका नाम अजीजों इस वचन में हमने पढ़ा है। अजीजों, आप जानते हैं जब यहूदियों को, इस्राएलियों को कोई भी आज्ञा दी जाती थी कि वचन से जुड़ा हुआ कोई भी काम
या भवन से जुड़ा हुआ, परमेश्वर की सेवा से जुड़ा अगर कोई काम वो करते हैं और करते थे, तो जब वो यहोवा का नाम लेते थे, लिखते थे, तो आपको पता है उन्हें कितना अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता था। हालेलुया। पेन को अगर वो लिख रहे हैं तो उसको अगर दोबारा लिखना है तो धोना पड़ता था। अगर एक बार लिख दिया और गलत हो गया तो उसको दोबारा धोया जाता था और फिर परमेश्वर का नाम लिखा जाता था। आप सोच सकते हैं वो नाम आज हम अजीजों क्या इस योग्य हैं, जितनी सरलता सहजता से हम पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, बोल लेते हैं यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। तो खुदावन की बड़ी दया है अजीजों कि आज हम फिर से इस नाम को पढ़ पा रहे हैं, यहोवा परमेश्वर, जिसका नाम ही इतना सामर्थ्य रखता है कि अगर हम कुछ भी ना बोलें अजीजों और इस नाम को ही लेते रहें, इस नाम पर भरोसा रखें, यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं, यहोवा परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखें, श्रद्धा रखें, तो हमारा जीवन साकार हो जाता है अजीजों। यहाँ पर जो वचन आज हमें मिला है कि यहोवा का वचन, यहोवा परमेश्वर ने कुछ बोला है अपने दास किसे, यिर्मयाह नबी को। और यिर्मयाह नबी को जैसा हम जानते हैं अजीजों, एक ऐसा नबी जो बराबर सताव सहते सहते भी परमेश्वर की बात को बड़े हियाफ के साथ रख सकता था, वो भी एक राजा के सामने। यिर्मयाह नबी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जब बेबीलोन में जब सिदकिय्याह राजा बना है और इससे पहले कि आक्रमण होता बेबीलोन का, सिदकिय्याह जब राजा बना है और सिदकिय्याह राजा ने बहुत सारे अजीजों ऐसे काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। बहुत सारे ऐसे काम, यहाँ तक कि जो उसका भवन था, उसकी बैठक, उसके जो कक्ष थे, उसमें उसने तमाम देवताओं की तस्वीरें लगा दी थी। वो मिस्र के और तमाम जो अजीब अजीब से भगवान होते थे उनकी तस्वीरें बना दी, उनकी मूर्तियां जड़ दी और वो सब किया। और यिर्मयाह नबी को कैद कर लिया सिदकिय्याह ने, क्योंकि यिर्मयाह नबी हमेशा परमेश्वर के बारे में बोलता था। मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। वचन हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक तो परमेश्वर में आज हमें ये मिला है कि सूखा, जैसा कई लोगों को इस वचन के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, भयंकर सूखा। सूखा जब संसार में पड़ता है अजीजों और फिर जीवन में पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा समय आ जाता है। तो मैं आपको बस ये बता रही हूँ ये किससे कहा है, उस मनुष्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और परमेश्वर के विषय में। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि सिदकिय्याह को बोल कि तू अब बचेगा नहीं, क्योंकि जब आक्रमण होगा तेरे ऊपर, जब बेबीलोन से आक्रमण किया जाएगा तो तू मर जाएगा। लेकिन सिदकिय्याह जो है वो इस बात को विश्वास नहीं करता था, वो अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता था। और सिदकिय्याह के पास भी अजीजों बहुत सारे उसकी सी हाँ में हाँ मिलाने वाले झूठे भविष्यवक्ता थे जो उसकी बातों को हाँ में हाँ करते थे। तू जो कह रहा है राजा, तू सही कह रहा है, तू चिरंजीव रहे, तू जिस भी लड़ाई पे जाएगा जीत जाएगा। क्योंकि उन्हें उसके मरने से कोई फर्क ही नहीं था, उन्हें उसके खो जाने से उससे कोई सिंपैथी, कोई आदर नहीं था राजा के लिए। केवल वो अपनी जान बचाने के लिए सिदकिय्याह के मुंह पर उसकी सी मर्जी की बातें करते थे। लेकिन यिर्मयाह नबी जो थे वो बराबर परमेश्वर की बात सिदकिय्याह तक पहुंचाते थे और इसीलिए सिदकिय्याह उन्हें पसंद नहीं करता था और इसलिए उसे बंदी गृह में डाल रखा था। बल्कि आप कहेंगे एक ऐसी सख्त कैद में सिदकिय्याह था जो कई फुट गहरा अंधकार का एक जगह, एक कुआं कह सकते हैं आप, वहां पर यिर्मयाह को भूखा प्यासा रखा जाता था। और कुछ जब खास बात होती थी तो उसको बुला के सिदकिय्याह पूछता था। तो जब उससे बात की जाती थी यिर्मयाह नबी से अजीजों, तो सिदकिय्याह राजा जब भी पूछता था, कितना भी उन्हें मारा जाता, पीटा जाता, लेकिन यिर्मयाह नबी केवल एक ही बात बोलते थे, परमेश्वर कहता है कि तू बचेगा नहीं, तू मारा जाएगा। और सिदकिय्याह नबी जो है उसको बार बार बोलता, सिदकिय्याह राजा उसको फिर से बोलता था कि सही से बता, मुझे उस लड़ाई पर जाना है। वो डर जाता था, फिर उससे बोलता था कोई रास्ता बता दे, पोलाइट हो जाता था अपनी जान बचाने के लिए। परमेश्वर से पूछ, मेरी जान बचाने का कोई रास्ता है?
तो यिर्मयाह नबी फिर उसको बोलते थे कि कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर कहता है तूने जो कुछ किया वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया है और तू बचेगा नहीं। लेकिन यिर्मयाह नबी वो थे जो एक राजा के सामने, अजीज़ों अगर आज किसी अधिकारी के लिए हमारे पास कोई मैसेज आ जाए और हमसे कहा जाए कि जाकर इसको ऐसी कोई घोषणा कर कि इसके साथ बुरा होगा, तो शायद हम लोग नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक राजा के सामने ये कहना कि तू मारा जाएगा, आप समझ सकते हैं कि यिर्मयाह नबी ने कितने सताव सहे होंगे। और उस समय में उस नबी के पास परमेश्वर का वचन आया, क्या? एक सूखा पड़ने वाला है, एक अकाल पड़ने वाला है, एक भयंकर समय आने वाला है। कई सारे अकालों के विषय में अजीजों हम देखते हैं। एक वो भी अकाल था जो एलिया के समय में आया था, एक वो भी अकाल था जो एलीशा के समय में आया, एक वो भी अकाल हम सुनते हैं जो मिस्री इसराइलियों के समय में जो आता था, और एक ये अकाल है। बहुत सी बार ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने इस बात को रखा है कि एक अकाल आएगा जिसमें तुम लोग पानी के लिए तरस जाओगे, खाने के लिए तरस जाओगे। आप लोगों को याद ही होगा एलिया के समय में सारपत की विधवा का आप पढ़ लें, या एलीशा के समय में आप वो केस पढ़ें जहाँ पर अकाल आया और 2 स्त्रियां अपने बच्चे को खाने के लिए मजबूर हो गईं कि हम इसे बांट लेंगे अपने बच्चों को और इन्हें पकाएंगे और खाएंगे। ऐसा बुरा अकाल भी आया। और यहाँ पर भी एक अकाल आया है जिसमें बताया गया है कि वहाँ पर यहूदा में क्या हो रहा है, लोग विलाप कर रहे हैं जब वो जा रहे हैं पानी के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर वो लोग खाली बर्तन लेकर आ रहे हैं। तो ये तो है अजीजों वो अकाल जो संसार में पड़ता है, जो देशों में अकाल पड़ता है पानी के लिए। मगर क्या आप जानते हैं अजीजों, जीवन में भी, हमारे जीवनों में भी एक अकाल पड़ता है। हालेलुया। कई बार क्योंकि जहाँ हरियाली नहीं है, जहाँ उत्तमता नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि हिरनियाँ क्या करती हैं, बच्चे जनकर छोड़ आती हैं। जंगली गधे भी क्या है, कमजोर हो गए हैं, कैसे हाफ रहे हैं, जैसे गीदड़ों की तरह, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं है। उन्हें हरियाली चाहिए और हरियाली नहीं दिखाई दे रही है। हरियाली मतलब एक ठंडक, एक तसल्ली, एक भरपूरी होती है, वो उन्हें नहीं मिल रही है। और कई बार अजीजों हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है, हमारे जीवनों में भी हरियाली नहीं है, हमारे जीवनों में भी अंधकार है, एक सूखापन है, एक बंजरपन है, हमारे जीवनों में भी एक अकाल है। उस अकाल में हमें ये समझना है अजीजों, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक समय परमेश्वर ने जो मुकर्रर किया है, हमें उस समय में परमेश्वर के सम्मुख आना है और जितना जल्द हो सके परमेश्वर का अंगीकार करें, उसे अपने जीवन को समर्पण करें अजीजों। संसार की बातों में इधर उधर ना भटकें, आकर्षणों की ओर ना देखें, मगर परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे पास कितना समय बचा है। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम जब रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे, जब हमारे पास समय हो जाएगा थोड़ा और, पहले हमारे बच्चे सेट हो जाएं, पहले हमारे लाइफ सेट हो जाएं। अजीज़ों क्या कोई जानता है उसके पास कितना समय है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, इस स्टोरी से आप लोग आसानी से समझ पाएंगे अजीज़ों कि परमेश्वर में हमें कैसे आज ही मन को बदलना चाहिए। जो भी करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्यों? एक राजा था अजीज़ों जिसका नाम आपने सुना होगा, राजा सिकंदर, जिसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोग सिकंदर कहते हैं। और सिकंदर के नाम के आगे ही महान लगाया जाता है अजीज़ों, महान, सिकंदर महान, उसको सिकंदर महान कहते हैं। और इतना पावरफुल उसको मानते हैं कि कुछ ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने सोचा है कि हम पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान पर फतेह कर लें, उनमें सिकंदर का नाम आता है। सिकंदर बहुत ही कम उम्र में
पूरे हिंदुस्तान पर फतेह करने के लिए आगे बढ़ा अजीज़ों। पर पता है आपको, एक समय आया जब वो जीतता जा रहा था लड़ाइयों को, और उसके पास एक खबर आई एक आदमी के विषय में जिसका नाम था डायोजनीस। और ये एक साधु टाइप इंसान था जो बिना वस्त्रों के ऐसे ही जंगल में एक झोपड़ी, आप कह सकते हैं कुटिया बनाकर जंगल में रहता था। गरीब था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन लोग उसके पास इतनी तादाद में जाते थे, उसकी बातें सुनते थे और हैरान हो जाते थे और आशीषित होकर उसके पास से आते थे। तो जो डायोजनीस था, जब सिकंदर ने एक बार एक सफर पर, जब सिकंदर लड़ाइयाँ जीतता जा रहा है, कुछ लोगों ने उसे बताया कि एक आदमी है जो वहाँ नदी के किनारे रहता है और उसका नाम है डायोजनीस। तो सिकंदर ने सोचा कि इसमें क्या खास बात है, तो अभी जब तक मेरे पास समय है, लाओ मैं भी मिल के देखता हूँ कि इसके जीवन में ऐसा क्या है कि लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। तो सिकंदर जो है डायोजनीस के पास गया और सिकंदर उससे बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो डायोजनीस जैसे रहता था, ना कपड़े ना कुछ, और सूरज के नीचे लेटा हुआ था। तो डायोजनीस बोला हाँ बोलो। तो सिकंदर ने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं सिकंदर जो ऐसे ऐसे राजा हूँ और मैं लड़ाइयाँ लड़ने जा रहा हूँ। तो डायोजनीस उसे बोला कि तुम इतनी मेहनत करना क्यों चाहते हो, लड़ाइयाँ क्यों लड़ना चाहते हो, क्या मिलेगा इससे तुम्हें। तो सिकंदर ने उसको बोला कि मैं जो है चाहता हूँ कि मुझे शांति मिले, इसलिए मैं शांति पाना चाहता हूँ। तो डायोजनीस ने क्या किया पता है आपको, उसके यहाँ एक उसके साथ कुत्ता रहता था। डायोजनीस ने उस कुत्ते को बुलाया और उस कुत्ते को बुलाकर उस कुत्ते को बोला कि भाई देख, ये आदमी बोलता है कि इसे शांति चाहिए। और फिर कुछ उसके कुत्ते ने एक्सप्रेशन किए होंगे और वो खुद भी हंसने लगा और बोला कि मेरा कुत्ता भी जो है तेरी हंसी उड़ा रहा है, क्योंकि तुझसे अच्छा तो मेरा कुत्ता ही है, जो कि तू शांति के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ने तू जा रहा है, तेरे पास शांति नहीं है। ये तो देखो कितनी शांति से लेता रहता है, कितनी शांति से जी रहा है, और तुझे शांति के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो उसने बोला कि भाई इन लड़ाइयों से कुछ नहीं मिलेगा, तू ये लड़ाइयाँ छोड़ और अपने जीवन को जी। लेकिन सिकंदर ने उसको जवाब दिया कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है। हाँ, सिकंदर को एक बार को बुरा ज़रूर लगा कि ये अपने कुत्ते के साथ मिलकर मेरा मजाक बना रहा है, लेकिन फिर भी बात में उसकी दम थी। तो सिकंदर कुछ बोला नहीं और उससे बोला कि मैं जब सारी लड़ाइयाँ लड़ लूँगा, और लड़ाई पर तो मुझे जाना ही है, तो लड़ाइयाँ लड़ने के बाद मैं आराम से बैठूंगा। तो इस पर फिर से डायोजनीस जो था वो हंसने लगा और फिर से उसने अपने कुत्ते को इशारा करके बोला कि इस बेवकूफ़ को देखो, ये आराम पाने के लिए अब बोल रहा है कि मैं इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। तो आराम तो हमें ऐसे ही मिला हुआ है, शांति तो हमें ऐसी मिली हुई है, और ये आराम के लिए और शांति के लिए बोलता है इसे हिंदुस्तान को जीतना पड़ेगा तब ये आराम करेगा। तो वो सिकंदर की एक बार फिर से हंसी उड़ाने लगे और सिकंदर को बड़ा बुरा लगा। लेकिन उसने ये बोला कि भाई तू लौट आ, अब आगे मत जा। तो सिकंदर ने उसको जवाब दिया कि मैं आधे में से लौट नहीं सकता हूँ। और उसने फिर, क्योंकि वो बहुत अक्लमंद था, उसने फिर उसे जो जवाब दिया, सिकंदर के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था अजीज़ों। जब उसने ये बोला कि मैं अधूरा छोड़कर नहीं लौट सकता हूँ, और बड़ा सुंदर जवाब डायोजनीस ने सिकंदर को दिया कि अधूरा तो तू हमेशा ही छोड़कर आएगा, कभी भी पूरा नहीं पाएगा। हालेलुया। तुझे अधूरा ही छोड़कर जाना है। तू ये सोच रहा है कि मैं पूरा कर लूँ, तो तू पूरा कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी सिकंदर ने उससे कहा मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। सिकंदर के सच में दिल को उसकी बात छुई, लेकिन चूंकि सिकंदर अपने सफ़र पे था वो नहीं लौटा, और उसने उससे ये वादा किया कि बहुत जल्द मैं लौटूंगा और लौटते वक्त मैं फिर तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और डायोजनीस को लग रहा था कि जो ये कह रहा है कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये बचेगा या लड़ेगा या मर जाएगा या लौटेगा। तो डायोजनीस ने उससे कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और अजीज़ों, सच यही हुआ
कि जब सिकंदर आगे बढ़ा है तो उसके बाद जब उसकी लड़ाई पुरु के साथ हुई तो वो बच नहीं पाया और एक छोटी सी बीमारी में ही सिकंदर ख़त्म हो गया। हालेलुया। सिकंदर को नहीं पता था अजीज़ों उसके पास कितना समय है, कितनी सारी बातें उसने सोची। और सिकंदर ने नहीं, दुनिया के बहुत सारे राजाओं ने सोची, बहुत सारे लोगों ने सोची। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, उसके बाद प्रभु के सम्मुख आऊँगा, फिर मैं परमेश्वर का काम करूँगा, पहले सारी चीज़ें मैं निपटा लूँ, अपने बच्चों की शादियाँ कर लूँ, अपने परिवार को इस्टेब्लिश कर लूँ, मकान बना लूँ, एक गाड़ी ले लूँ और फिर मैं प्रभु का काम करूँगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये छोटी सी कहानी बताई है कि हम नहीं जानते हमारे पास कितना समय है। तो इसलिए अजीज़ों आज ही समय है। परमेश्वर का जो वचन आज हमें मिला है इस पर हम ध्यान दें और आज ही अपने जीवनों में हम इस अकाल, इस सूखे से दूर हो जाएं अजीज़ों। जहाँ पर हमने आज पढ़ा है कि वह भयंकर सूखा यिर्मयाह के समय में पड़ा और लोग विलाप कर रहे थे, और एलिया के समय में भी एक अकाल पड़ा था जहाँ पर एलिया इस विधवा सारपत की विधवा के यहाँ जाकर रहा। ऐसे ही एलीशा के समय में एक बहुत बुरा अकाल शोमरोन में पड़ा था जिसमें कि 2 औरतें अपने बच्चे को भी काट कर खाने की बात सोचने लगी थी। आज हमारे जीवन में भी अजीज़ों एक बुरा अकाल है जिसके बारे में अजीज़ों अगर आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर बताता है अजीज़ों कि हमारे जीवन में भी एक अकाल पड़ता है और जब हमारे जीवनों में भी कोई हरियाली नहीं दिखती अजीज़ों, कोई हरियाली नहीं दिखाई देती है, कोई आशीष नहीं दिखाई देती, कोई शांति नहीं मिलती है, हमें कोई जवाब परमेश्वर से नहीं मिलता है, हम केवल जिस रीति से जी रहे हैं उसी रीति से जिए जा रहे हैं, तो हमारे भी जीवन में एक अकाल है। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर का कार्य नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम फंसे हैं, व्यस्त हैं, निराश हैं। तो अजीज़ों क्योंकि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है आपको पता है। परमेश्वर चाहता है अपने साथ हमें बांध के रखना, परमेश्वर चाहता है अपने साथ हमें पकड़े रहना, और जब हम उसके काम के नहीं रहते हैं तो बहुत सी बातों से हम इसे समझ सकते हैं। अगर हम घर में कोई भी अप्लायंस लेके आते हैं अजीज़ों, फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल हो, तभी वो अच्छा लगता है जब वो काम करे, और ख़ास तौर से अगर हम जो चाह रहे हैं वो काम करे। अगर वो काम ना करे जो हम चाह रहे हैं तो फिर उसका क्या मतलब रह जाता है, फिर तो वो निरर्थक है। अगर फ़ोन है उस पर हम बात नहीं कर पा रहे हैं, अगर कूलर है लेकिन फिर भी हमें हवा नहीं मिल रही है, फ्रिज है फिर भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही अजीज़ों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी महिमा के लिए, और अगर उसे महिमा नहीं मिलेगी, परमेश्वर ने जिस लिए हमें इस संसार में भेजा, अगर वो काम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमारे जीवनों में भी परमेश्वर अकाल दे देगा। परमेश्वर केवल संसार में, देशों में अकाल नहीं देता है, जीवनों में भी अकाल दे देता है अजीज़ों। जीवनों को भी सूखा और बंजर कर देता है, कोख को भी बंजर कर देता है, घरों को भी बंजर कर देता है। तो उससे पहले कि परमेश्वर का ये जो क्रोध है, ये जो डिसीज़न है, परिणाम है, निर्णय है, ये हमारे जीवन पर आए, हमें समझ जाना चाहिए अजीज़ों। यहाँ पर अजीज़ों हम देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण है, शायद इससे अच्छा लगेगा और हमें समझ में भी आए। परमेश्वर नहीं दिया है तो बड़ी बात है, उदाहरण बड़ा अजीब सा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने देखिए खुद उदाहरण दिया है। और अगर आप इस बात को पकड़ेंगे तो बहुत सारी बातें आप इसमें पकड़ सकते हैं कि परमेश्वर इस उदाहरण से क्या कहना चाहता है, परमेश्वर इस उदाहरण से क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह 13 में, यहाँ पे लिखा है यहोवा ने मुझसे यूं आकर कहा, जाकर सनी की एक लुंगी को मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। लुंगी आपने देखी होगी, जो लोग कमर में बांधते हैं तो उसको लुंगी बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहोवा के वचन के अनुसार मैंने उसे कमर में बांध लिया। दूसरी बार फिर से ये वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने लेकर कटी में कसाई है, बांध ली है, उसे फरात के तट पे ले जा और एक चट्टान की दरार में छिपा दे। और उसने ऐसा ही किया, उसने उसे चट्टान की
दीवार में छुपा दिया। उसके बाद फिर उठ, और बहुत दिनों के बाद यहोवा ने फिर मुझसे कहा, उठ, फिर से जा फरात नदी के पास और वहां से उस लुंगी को ले ले। और जब उसने उस लुंगी को निकाला तो क्या हुआ था, वो बिगड़ गई थी, वो बिगड़ गई थी और फिर वो किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उसके अंदर सारी सिलवटें आ गई, वो गुचड़ गई, फट गई, गंदी हो गई, बेकार हो गई। और परमेश्वर कहता है आगे, मैंने ऐसा चाहा कि मैं जो है यरूशलेम को, इस यहूदा के घराने को, इस इस्राएल को भी क्या करना चाहता था, अपनी कमर में बांध के रखना चाहता था, इसकी देखरेख करना चाहता था, अपने जिस्म से लपेट के रखना चाहता था, अपनी बॉडी से टच करके रखना चाहता था। लेकिन इसने क्या जो काम किया, अब मैं क्या करूंगा, इस लुंगी की तरह इसको नष्ट कर दूंगा, इस लुंगी की तरह इसको बेकार कर दूंगा। तो उसने उससे कहा है कि अब मैं इस लुंगी की तरह इस घराने को भी एक दंड दे दूंगा, इसको बेकार कर दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा। और उसके बाद अजीजों, आप देखेंगे कि जब ऐसा अकाल जीवन में आता है, क्योंकि जब परमेश्वर के लिए जो बनाया गया वो उसके काम का नहीं रहता है, उसको महिमा नहीं मिलती है, तो परमेश्वर की ओर से जीवनों में एक अकाल आ जाता है। जैसे देशों में आता है, बिल्कुल वैसे ही जीवन में भी सारी हरियाली चली जाती है। और आप देखेंगे यहाँ 14 का जब आप 7 पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है कि फिर जो प्रार्थना या परमेश्वर के सम्मुख पहुंचनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। अजीजों, जब हम लोग अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं तो आप देखिए इस प्रार्थना में और हमारी प्रार्थना में बड़ा फर्क है। कई बार तो हमारी प्रार्थनाएं अपनी आवश्यकताओं की लिस्ट की तरह चलती रहती हैं, परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर वो कर दे, हमें बचा ले, हमें छोड़ा ले, हमारा, और बहुत सारी समस्याएं अपने घर परिवारों की, लोगों की, अब उन समस्याओं से बाहर निकल के देख ही नहीं पाते अजीजों। इसी रीति लेकिन जब हमारे जीवन में अगर कभी मुसीबत परिस्थितियां ऐसी आए कि हमारा जीवन भी हरियाली से दूर पाया जाए, हमें हम जब दुख में प्रार्थना करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं अजीजों, कई बार हम परमेश्वर को ब्लेम करने लगते हैं। हमने सब कुछ किया फिर भी परमेश्वर ने ऐसा किया है, परमेश्वर न्यायी है तो परमेश्वर कठोर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि अन्यायी है परमेश्वर, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी बातें हम लोग अनजाने में, गुस्से में या दुख में जो बोलते हैं, उसका एक जवाब यहाँ पर हमें मिलेगा जब आप 7 पद पढ़ेंगे। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हमारी प्रार्थना अजीजों कैसी होनी चाहिए, हालेलुया, जैसी यहाँ पर है, हमारे काम हमारे विरुद्ध गवाही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो भला है अजीजों, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती है जो हमारे जीवन में है, तभी हम परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो गए, तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से दूर हो गए और हमारे जीवन में भी एक अकाल, एक मुसीबत का समय आ गया। हमें परमेश्वर को नहीं मगर खुद अपने कामों को देखना है। हमारे काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं और हम तेरा संग छोड़कर दूर हो गए, तेरा संग छोड़कर जब दूर हो गए, तेरे विरुद्ध पाप किया हमने, फिर भी तो भी तू क्या कर, अपने नाम के निमित्त, क्योंकि तू भला है, क्योंकि तू प्रार्थनाओं का सुनने वाला है, इसलिए क्या कर, हमें छुड़ा ले, हम पर दया कर, अपने नाम के निमित्त कुछ कर। उसने ये भी नहीं कहा है कि क्या कर। यहाँ तो परमेश्वर को हम लोग जब प्रार्थना करते हैं अजीज़ों, बहुत सारी बातें परमेश्वर को बताते रहते, परमेश्वर ऐसे करना, वैसे करना, हमें ये नौकरी दे देना, हमें ऐसे कर देना, हम आ जा रहे हैं, हमें इससे मिलना है, ये हो जाए, वो हो जाए। परमेश्वर को हमें कभी भी सिखाना नहीं है अजीज़ों, परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है, अपने नाम के निमित्त कुछ कर, बस मेरी भलाई जिससे हो प्रभु, जिससे मुझे शांति मिले, तसल्ली मिले, वो कर।
मैं मानता हूँ कि मेरे काम ऐसे हैं कि मैं भटक गया, मैं तुझसे दूर हो गया, तेरे विरुद्ध में मैंने बुराई करी है। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, एक बार नहीं हमेशा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं है। तो आज हमने देखा अजीजों, परमेश्वर जो अकाल देता है संसारों में, ऐसा ही एक अकाल है जो जीवन में भी आता है। कब आता है? जब हम निरर्थक हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। और परमेश्वर ने जो उदाहरण दिया है कि हमें वो अपने जिस्म से लिपटा कर अपने पास रखना चाहता है, अपना एक अहम हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन जब जैसे वो लुंगी जो बेकार हो गई, वैसे ही जब मनुष्य में दरारें आ जाती हैं, फट जाता है, बेकार हो जाता है, उसका रूप बिगड़ जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तब फिर वो केवल फेंका जाता है। तो हमारे जीवन जब ऐसे हो जाते हैं तो उनमें भी अकाल आ जाता है। और इस समय में हमें क्या करना है? एक ऐसी दुआ जो यिर्मयाह 14 में आपने छोटी सी पढ़ी है, आप आगे पढ़ सकते हैं, उसमें और भी शब्द जुड़े हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेन ये बातें लिखी हैं, हमने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है, हमारे ही काम गलत हैं कि हमारे जीवन में ये समय आया। परमेश्वर फिर भी, हमने भले ही तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरे आज्ञाओं के विरुद्ध काम किया, तुझसे दूर हो गए, भटक गए, तो भी तू अपने नाम के निमित्त, क्योंकि तेरा नाम ही गवाही देता है कि तू दयालु है, अपने नाम के निमित्त कुछ कर। जो भी तुझे तेरी योजना हो वो हमारे जीवन में तू कर, अपने नाम के निमित्त कुछ कर। और फिर हमारे जीवनों के लिए अजीजों आज समय है, जैसा मैंने उस कहानी में बताया है, कोई कितना भी बड़ा हो वो नहीं जानता है कि उसके पास कितना समय है। तो हमारे पास आज ही समय है परमेश्वर के सम्मुख आने का। परमेश्वर बहुतायत से आप सबको आशीष दे। प्रभु करे ये वचन आप लोगों के जीवन में काम करे, हर एक अकाल आपके जीवन से दूर रहे। आप आज ही प्रभु में आएँ और एक ऐसा पात्र बने, एक ऐसा मनुष्य बने जो परमेश्वर को पसंद आए, जिसे परमेश्वर सहेज के संभाल के रखना चाहे। हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावंद आपका परमेश्वर, फिर से एक बार आपकी तमाम सुंदर आशीषों के लिए, एक एक जन के लिए प्रभु, जितने भी इस लाइव सेशन में जुड़े प्रभु, आपका हर एक बेटा, आपकी हर एक बेटी आपके लहू में महफूज ठहरे। जो भी प्रार्थना विनतियाँ ये अपने मन में लेकर के आए, अपने परिवारों, अपने घरों में इन्होंने पाई प्रभु, सब खुदावंद आपके सम्मुख रखते पिता, आप सुने और आप हर एक के संदेश, हर एक की प्रार्थना का उत्तर देने में और हाँ और आमीन में देने में सामर्थ्य परमेश्वर हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते खुदावंद। आगे भी प्रभु हम सबको, इस संगति को, इस परिवार को, पेज को खुदावंद अपनी बड़ी रहमत पर परमेश्वर, अपनी बड़ी दया में खुदावंद महिमा के लिए अपने इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु, सुने और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। जब तक हम लोग दोबारा मिलते हैं, आप सब प्रभु यीशु मसीह के लहू में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें। शालोम आप सबको। जय मसीह।